हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है और सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अवेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको हर एक लेक्चर सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और नहीं मिलती है, अगर कुछ चीज़ नहीं होती तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो भी लेक्चर्स हम लाइव करते हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मैं अपलोड करता हूँ वो सारे मैं वहाँ पर प्रोवाइड है, ठीक है ना। आप अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि हम राजस्थान की ये लेक्चर सीरीज जो चल रही है आर्ट एंड कल्चर पर, वो उसी के दरमियान एक नया टॉपिक आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लोक देवी देवता किया था, चित्रकला जो थी उसको किया था, और ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो इसी श्रृंखला में अपन अगला लेक्चर सीरीज लेकर चल रहे हैं, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय का अर्थ क्या होता है कि भाई ऐसे संत या ऐसे संत जिन्होंने लोगों को उपदेश दिए और उन्होंने क्या किया, समाज सुधारक का कार्य किया, या फिर उन्होंने किसी संप्रदाय का अपने उपदेश दिए और अपने उपदेशों, अपनी वाणी और अपने सीख के साथ में उस संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है ना। लोगों ने उसे अपनाया, जिन लोगों ने उसे अपनाया और जो लोग उसके ऊपर कायम रहे, या फिर उन्होंने उसको उस धर्म को या फिर उस संप्रदाय को फॉलो करना प्रारंभ कर दिया, तो वो सारे संप्रदाय बन गए, ठीक है ना। लोग पहले गुरुओं ने ज्ञान दिया, उसके बाद में लोगों ने उसे अपनाया, अपनाने के बाद में वो संप्रदाय का रूप ले लिया और लोग रहने लग गए, लोगों ने अपना लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता गया, तो ये संप्रदाय बन गए, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर अनेक ऐसे संत महात्मा है जिन्होंने अपने उपदेश दिए। उसी के दरमियान अपन आज पहला दादू दयाल जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, दादू दयाल जी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। दादू दयाल जी जो है वो उनका जन्म स्थान, सबसे पहले जन्म स्थान जो है अहमदाबाद गुजरात के अंदर आता है, ठीक है ना। जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान कहाँ है कि अहमदाबाद में, ठीक है ना। आपको दादू दयाल जी का जन्म स्थान ध्यान रखना है। और इनका संबंध इनका जो लालन पालन किया था वो लो लोधी राम जी जो हैं, लोधी राम जी ब्राह्मण थे अपने। लोधी राम जी कौन थे? ब्राह्मण थे। लोधी राम जी ब्राह्मण ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। अगर कहा जाए कि दादू दयाल जी का लालन पालन किन्होंने किया था, तो आपको नाम याद रखना है, लोधी राम जी, ठीक है ना। लोधी राम जी ने दादू दयाल जी का लालन पालन किया था। और इनके गुरु जो थे, इनके गुरु थे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद जी या वृदानंद जी, है ना। वृदानंद जी या ब्रह्मानंद जी जो थे, इनके कौन थे? गुरु थे। गुरु का नाम पूछा जाए तो वरदानंद जी, ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मानंद जी, वृदानंद जी, वृदानंद जी, ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मानंद जी, वृदानंद जी, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था? निर्गुण भक्ति का संदेश दिए थे। निर्गुण भक्ति का क्या दिया था? संदेश दिया था। दो तरह की भक्ति बताई जाएगी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति का इन्होंने क्या दिया था? संदेश दिया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, किन का संदेश दिया था? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। और राजस्थान का कबीर भी किन कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है। और इन्होंने भगवंत भगवंत दास जो थे, ये आमेर के राजा थे। आमेर के राजा भगवंत दास ने फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्हें इन्हें किन्हें दादू दयाल जी को किन से मिलाया? अकबर से मिलाया। दादू दयाल जी को अकबर दादू दयाल जी को अकबर से मिलाया, ठीक है ना। अकबर को मिलवाया, कहने का मतलब है मुलाकात करवाई। अकबर से मुलाकात करवाई थी, कहाँ करवाई? फतेहपुर सीकरी में कराई। किन से करवाई? अकबर से करवाई। किन के द्वारा करवाई? तो आमेर के राजा भगवंत दास जी से द्वारा करवाई, ठीक है ना। दादू दयाल जी के बाद में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात के जन्म स्थल है। लोधाराम जी ब्राह्मण जो थे वो उनका लालन पालन करते थे, किया था। और ब्रह्मानंद या वरदानंद जो थे इनके गुरु थे। निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। और भगवंत दास के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से मुलाकात करवाई थी। अब देखिए आगे आता है कि इन्होंने क्या किया था? अपने उपदेश जो दिए थे ना, वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? उपदेश जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में, इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक अपन अभी पॉइंट बाय पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे। इनका मुख्य केंद्र जो है नरेना जो है जगह, वहां पर इनका क्या है? मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र कहाँ है? तो नरेना में है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका मेला जो भरा जाता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक, ठीक है ना। तो मेला कब भरा जाता है? तो दादू दयाल जी का मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक भरा जाता है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक इनका मेला भरा जाता है। और दादू दयाल जी के द्वारा जो मंदिर बने जाते हैं उन्हें दादू द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना। मंदिरों को क्या बोला जाता है? जो भी लोग दादू दयाल जी के मंदिर बनाते हैं उनको बोलते हैं दादू द्वारा,
द्वारा, ठीक है ना, राम द्वारा की तरह दादू द्वारा, ठीक है, राम जी का द्वारा, ठीक है ना, राम जी का मंदिर तो राम द्वारा, दादू जी का मंदिर दादू द्वारा, ठीक है, याद रखने का तरीका है। और इनके द्वारा, दादू जी के द्वारा जो मंदिरों के अंदर पूजा की जाती है वो दादू जी की वाणी जो है, एक किताब है, पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, तो दादू वाणी जो होती है उसकी पूजा की जाती है मंदिरों में, दादू वाणी की पूजा, दादू जी के मंदिर में जो पूजा की जाती है, ठीक है ना, मंदिर में दादू वाणी की पूजा की जाती है, ठीक है, दादू वाणी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ये धर्म ग्रंथ है इनका, पुस्तक है, पुस्तक को दादू वाणी बोला गया है और उन्हीं की पूजा की जाती है। और इनके अंदर इनका जो संगत होता है, कीर्तन होता है, उस स्थान को अलग दरीबा बोला जाता है। तो अलग दरीबा किसे कहते हैं, तो दादू दयाल जी द्वारा जो संगत सत्संग की जाती है, सत्संग स्थल होता है, ठीक है ना, सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं, दादू द्वारा, दादू द्वारा किसे कहा जाता है, तो सत्संग स्थल जो होता है दादू दादू संप्रदाय के लोगों द्वारा जो होता है उसे अलख दरीबा बोला जाता है, ठीक है ना, सत्संग स्थल को। अब हम देखें तो दादू जी ने जो संप्रदाय बनाया वो दादू संप्रदाय बनाया, ठीक है ना, दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय के लोग दादू संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, शव को ना तो जलाते हैं और ना ही वह दफनाते हैं, दोनों ही नहीं करते, ना तो शव को जलाते हैं, जलाते व दफनाते नहीं हैं, और क्या करते हैं, पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, पशु पक्षियों के लिए, ठीक है, खुले मैदान में छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये हाँ, दादू दयाल जी का खुद का जो शव था ना, वो भेरा भेरवाड़ा भेरा बेराणा बेराणा की पहाड़ी जो है, वहां पर इनका खुद का जो शव था, दादू दयाल जी के मृत्यु के पश्चात दादू दयाल जी का जो खुद का शव था वो बेराणा की पहाड़ी में रखा गया था, और उसे दादू खोल दादू खोल या फिर दादू खोल या फिर दादू पलका, ठीक है ना, पालका, दादू पालका या दादू खोल कहा गया है, जहां बेराड़ा की पहाड़ी में क्या किया है, दादू जी का दादू जी का शव, ठीक है, दादू जी का शव कहाँ रखा गया, बेराड़ा की पहाड़ी में रखा गया, बेराड़ा की पहाड़ी को क्या बोला जाता है, दादू खोल या दादू पालका, ठीक है, ये हमने दादू जी के बारे में एक चर्चा की। अब आगे देख, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नैरेना में मुख्य केंद्र है, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला पड़ता है, दादू द्वारा जो होता है उसको दादू जी का मंदिर जो होता है उसे दादू द्वारा बोला जाता है, पूजा के स्थल को क्या बोलते हैं, पूजा जो करते हैं वो दादू वाणी की करते हैं, सत्संग स्थल को दलक दरी पे बोला जाता है, और शव को ये दफनाते और जलाते नहीं है, ये पशुओं और पशुओं के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं दादू संप्रदाय के लोग। और दादू जी का शव जो है वो आपके बेराड़ा की पहाड़ी में रखा गया था, और इसको खोल या पालका बोला जाता है, दादू खोल या दादू पालका पालका बोला जाता है, ठीक है। अब देखें, इनकी कुछ शाखाएं हैं, तो दादू संप्रदाय की मुख्य 5 शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं, उसमें से 5 शाखा में से है खालसा, खालसा जो है वो पहली शाखा है, और दूसरी शाखा है विरक्त, विरक्त शाखा, ठीक है ना, दूसरी शाखा है विरक्त शाखा, उत्तरादय तीसरी शाखा है, और खाकी चौथी शाखा है, और नागा पांचवी शाखा है। ये 5 शाखाएं जो हैं ये दादू दयाल जी की शाखाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है, खालसा विरक्त, खालसा विरक्त, खालसा विरक्त, दो आ गई, खालसा विरक्त, खालसा विरक्त, खालसा विरक्त, खालसा विरक्त, दो हो गई, और उत्तरादय खाकी, उत्तरादय खाकी नागा, उत्तरादय खाकी नागा, उत्तरादय खाकी नागा, उत्तरादय खाकी नागा, खालसा विरक्त उत्तरादय खाकी नागा, खालसा विरक्त उत्तरादय खाकी नागा। अब देखिए, दादू जी के 52 शिष्य थे, 52 उनके क्या थे, मुख्य शिष्य थे, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या थे, मुख्य शिष्य, मुख्य शिष्य, मुख्य शिष्य अगर 52 थे तो इनको 52 ही मुख्य शिष्यों को क्या बोला गया, 52 स्तंभ बोला गया, क्या बोला गया, 52 स्तंभ, 52 शिष्य थे, मुख्य 52 शिष्य थे, तो 52 शिष्यों को ही क्या बोला गया, 52 स्तंभ बोला गया। दादू जी के कितने स्तंभ थे, तो 52 स्तंभ थे, क्योंकि 52 शिष्य थे तो 52 शिष्यों से 52 स्तंभ बनते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, आपको यहाँ पर, ठीक है ना, ये इनके प्रमुख, इनके जो नाम दिए गए, ये प्रमुख नामक संतों का संबंध इनसे रहा है, संतों का संबंध रहा है, तो उनके नाम बताएं, संतों का संबंध,
संतों का संबंध है बखना जी, सत्संग संत दास जी, बखना जी, जगन्नाथ जगन्त दास जगन्नाथ दास और माधव दास नामक के संतों का संबंध भी इनसे रहा है। ठीक है ना। तो ये अपने उपदेश देते रहते थे लोगों को, गांव गांव जाकर, डाणी डाणी जाकर। तो वहां पर इनके कई शिष्य बने थे और कई संतों का इनसे संबंध हुआ था। तो कुछ संतों और संबंधों का नाम भी आपके यहाँ पर याद रखना। आपको मुख्य बात यहाँ पर याद रखनी है, 5 शाखाएं होती है, खालसा, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, उत्तरादे और खाकी नागा। 5 शाखाओं का नाम आपको ध्यान रखना है। दादू जी के जो भी चीजें हमने पढ़ी ये आपके सामने डिस्कस की थी। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे। अब दादू जी के अगर शिष्यों की बात की जाए तो सबसे पहले शिष्य का नाम आता है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी इनके पहले शिष्य थे। अपन कुछ शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर 5-6 शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना। ये सबसे बड़े शिष्य थे इनके, मतलब सबसे पहले सबसे बड़े शिष्य थे, बड़े शिष्य। ठीक है ना। और इनका संबंध जो था वो बीकानेर से था। ठीक है। बीकानेर के राजा कल्याणमल जो थे, बीकानेर के राजा कल्याणमल, बीकानेर के राजा कल्याणमल, बीकानेर के राजा कल्याणमल के क्या थे, ये भाई थे। ठीक है ना। बीकानेर के राजा कल्याणमल के भाई थे। ठीक है। बीकानेर के राजा कल्याणमल के भाई थे और इनका वास्तविक नाम जो था भीमराज, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम हो गया इनका भीमराज। भीमराज इनका क्या था, वास्तविक नाम था। भाई भाई भोमरो बाहड़ू, भाई भोमरो बाहड़ू जो है इनकी उपाधि थी। भाई भोमरो बाहड़ू ये इनकी उपाधि थी। भाई आई बोम गई बोमरो बाड़ू, गई गई बोमरो बहाड़ू, गई बोमरो बहाड़ू ये इनकी उपाधि थी। और ये पहले शिष्य थे, दादू जी के प्रथम शिष्य। आपको मैंने बता ही दिया वैसे तो, जब अपन ने चर्चा की थी तो मैंने पहले ही बात में बोल दिया था कि ये दादू जी के प्रथम शिष्य, सबसे बड़े शिष्य थे। तो दादू जी के प्रथम शिष्य दादू दयाल के। ठीक है। दादू दयाल जी के प्रथम शिष्य थे। और इन्होंने ही दादू शाखा जो है, दादू पंथ की शाखा जो है उसके अंदर नागा शाखा जो थी उसका गठन किया था। ठीक है ना। नागा शाखा का गठन जो किया था वो इन्हीं के द्वारा करा गया था। दादू पंथ के अंदर 5 शाखाएं होती है, 5 शाखाओं के बारे में पढ़ा। तो ये 5वीं जो शाखा थी वो नागा शाखा थी और नागा शाखा का स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है ना। किसने की थी, सुंदरदास जी ने। ठीक है। और नागा शाखा जो भी थे इन्हें नागा साधु बोला जाता था। और नागा साधु अपने साथ क्या रखते थे, हथियार रखते थे। साधु नागा साधु सदैव अपने साथ क्या रखते थे, हथियार रखते थे। ठीक है। और ये लोग जहां भी रहते थे, नागा साधु जहां भी रहते थे उस जगह को क्या बोला जाता था, छावनी, रहने का स्थान, नागा साधुओं के रहने का स्थान, नागा साधुओं के रहने का स्थान जो होता था उसको छावनी बोलते हैं। अब आप सुंदरदास जी के बारे में फटाक से वापस रिवाइज कर देते। बीकानेर के राजा कल्याणमल के भाई थे भीमराज। भीमराज जो था इनका वास्तविक नाम था गई बोमरो बाड़ू, गई बोमरो बाड़ू इनकी उपाधि थी। ये पहले शिष्य थे जो दादू दयाल जी के पहले शिष्य थे। नागा शाखा की स्थापना की थी, हथियार रखते थे। नागा साधु जो होते थे उन जहां भी रहते थे उनको छावनी बोला जाता था। ठीक है ना। रजब जी जो है इनके दूसरे शिष्य थे। रजब जी का संबंध जो है सांगानेर के पठान से, सांगानेर के पठान थे। रजब जी जो थे वो कहाँ के, सांगानेर के पठान थे। ठीक है ना। आजीवन यह दूल्हे के वेश में रहते हैं। कारण ये था कि रजब जी ने दादू दयाल जी को उपदेश देते हुए सुन लिया था और उन्होंने जा रहे थे तो विवाह के दरमियान, और इन्होंने बताया कि वहाँ दादू दयाल जी अपनी वाणी दे रहे हैं, अपने सत्संग कर रहे हैं। तो जहाँ इन्होंने रात इनकी बारात रुकी थी तो वहां से इनको पता लगा, ये वहां चले गए। इन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने अपने उपदेशों को सुना, उनके उपदेशों को सुना और उनका मन विरक्त हो गया। वहीं से उन्होंने अपना ये जो जीवन था, दूल्हे शादी करने जा रहे थे तो वहीं से इन्होंने अपनी बारात को वापस रवाना कर दिया और दादू जी के साथ चल दिए। ठीक है ना। और सदा जीवन ताजीवन जब तक जीवित थे आजीवन उन्होंने दूल्हे का वेश में ही वहां पर रहे। इनके कुछ ग्रंथ हैं। तो रजब बाणी इनका पहला ग्रंथ है और दूसरा ग्रंथ है सर्वेंगी और रजब बाणी। अब रजब जी के बारे में, सांगानेर के पठार थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहते थे। दादू जी के संपर्क में आने पर इन्होंने विवाह नहीं किया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और रजब वाणी रजब जी की और सर्वांगी जो है वो भी इनकी ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। ठीक है ना। सुंदरदास जी। ठीक है ना। अपन ने 3 पढ़े हैं, रजब जी अभी पढ़ा, फिर सुंदरदास जी पढ़ा। अब सुंदरदास जी के बाद में अपन पढ़ेंगे
सुंदरदास जी छोटे, वो बड़े थे, ये छोटे सुंदरदास जी हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वो बड़े सुंदरदास जी थे, ये छोटे सुंदरदास जी हैं। छोटे सुंदरदास जी वैश्य परिवार से आते थे, ठीक है ना। और वैश्य परिवार से आते थे, और दादू संप्रदाय का इनको क्या बोला जाता था, शंकराचार्य। दादू दादू संप्रदाय के शंकराचार्य। दादू संप्रदाय के क्या बोले जाते थे, शंकराचार्य बोले जाते थे। इन्होंने टोटल 42 42 पुस्तकें लिखी इन्होंने। कितनी पुस्तकें लिखी, 42 पुस्तकें इन्होंने टोटल लिखी। और मुख्य केंद्र जो इनका था, ये जो है ये इनका मुख्य केंद्र है। केंद्र मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, मुख्य केंद्र गोटेलाव, फतेहपुर और सांगानेर। सांगानेर में ये रहते थे तो ऑब्वियसली फतेहपुर में आसपास का एरिया है, और गोटेलाव गोटेलाव ये ना, ये गेटेला गट गेटो गेटोलाब जो है वो दौसा के अंदर है, ठीक है ना। और फतेहपुर जो है आपके सीकर के अंदर है फतेहपुर, और सांगानेर जयपुर में। तो ये 3 केंद्र हैं। अगर नाम से भी पूछ लिए जाए, क्षेत्र से भी पूछ लिए जाए, और जिले से भी पूछ लिया जाए तो भी आपको पता लग जाएगा। दौसा, सीकर, जयपुर, सांगानेर, फतेहपुर और गेटोलाब, ठीक है। अब सुंदरदास जी छोटे हैं, वैश्य परिवार से थे, दादू संप्रदाय के क्या थे, शंकराचार्य थे। 42 पुस्तकें लिखी, उसमें से मुख्य केंद्र जो है सांगानेर, फतेहपुर, गोटेलाब। सांगानेर, फतेहपुर और गोटेलाब, ठीक है। चौथे आते हैं बालिन जी, ठीक है ना। बा बालिन जी जो थे, इनकी एक पुस्तक थी, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, तो इनकी एक पुस्तक है आरिले। आरिले जो नाम की एक पुस्तक थी, वो बाली बालिन बालिन जी की थी, ठीक है ना। बालिन जी जो इनके चौथे शिष्य थे, और इनके बाद में आए गरीबदास जी और मिस्कन दास जी, ठीक है ना। मिस्कन दास जी, गरीबदास जी, और बालिंद जी, और सुंदरदास जी छोटे, रजब जी और सुंदरदास जी बड़े। सुंदरदास जी, रजबदास जी, बालिन जी, और आपके पास में गरीबदास जी और स्कन दास जी, ठीक है ना। ये इनके टोटल 6 शिष्य थे। दादू संप्रदाय हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। दादू संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा कि दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी द्वारा की गई थी, और 6 शिष्य थे। बाकी बातें हमने इनके अंदर डिस्कस करी। अगला चलते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं जम्बो जी। जम्बो जी जो थे वो आपके इनका जन्म जो था पंवार राजपूत परिवार से ये बिलोंग करते थे। पंवार राजपूत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म में जो थे ये पंवार राजपूत में थे। पीपासर जो है वो बाड़मेर बीकानेर क्षेत्र के अंदर है, वहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। परिवार इनका था पंवार राजपूत, और पीपासर जो है बीकानेर के अंदर जो जगह है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम था, ठीक है ना। पिता का नाम इनका शायद रह गया, मैं पिता का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, लोहड़ जी जो थे इनके पिताजी थे। और हंसाबाई हंसाबाई जो थी इनकी माताजी थी, ठीक है। और धनराज इनका बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था, धनराज और हंसाबाई और लोहड़ जी और पीपासर और पंवार राजपूत परिवार से। और इनके स्मरण समरास्थल जो है, समरा स्थल जो होता है, समरा स्थल का मतलब हो गया कि भाई समरा स्थल नाम का स्थान अगर इनका होता है, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अनुयायी जो होते हैं ना, उनको 29 टोटल 20+9 उपदेश दिए गए थे। और इसके इनके अनुयायी जो होते हैं उनको बिश्नोई बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, बिश्नोई। 20+9 बिश्नोई, बिश्नोई संप्रदाय इनको मानता है। बिश्नोई संप्रदाय के लोग इन्हें पूजते हैं। तो ये इनका इस तरह से इन्होंने क्या किया, समरा स्थल जो था वहां पर 29 टोटल 29 उपदेश दिए थे उपदेश उपदेश दिए थे, ठीक है ना। और उपदेश दिए थे उसमें से 20+9 इन्होंने दिए थे। तो इस तरह से विष्णु ही इनका संप्रदाय का नाम हो गया, ठीक है ना।
पंवार राजपूत परिवार से पीपासर बीकानेर के अंदर जन्म हुआ। हंसाबाई इनकी माताजी थी। पिता लोहर जी थे। धनराज इनके बचपन का नाम था। स्मरण सम समरा स्थल जो होता है 29 जो इनके उपदेश दिए जाते हैं उसके ऊपर है। और विष्णुई 20+9 विष्णुई। और उपदेश स्थल जो होता है ना, उपदेश का जो स्थल होता है उसे बोलते हैं सांथरी। ठीक है ना, उपदेश स्थल। सांथरी के बाद में देखो इनका मुख्य केंद्र जो है मुकाम, मुकाम जो है बीकानेर के अंदर है। बीकानेर मुकाम, मुकाम बीकानेर में है। ये इनका मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो मुकाम के अंदर। और आपको जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर साइड में बिश्नोई सबसे ज्यादा मिलेंगे, जोधपुर क्षेत्र के आसपास वाला एरिया। ठीक है ना। इनका मेला जो भरा जाता है ना, इनका मेला 2 बार भरा जाता है। तो पहला इनका मेला भरा जाता है आश आश्विन अमावस्या को, और दूसरा भरा जाता है फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को इनका मेला भरा जाता है। और इन्हें किसका अवतार, इन्हें किनका अवतार माना गया है? तो इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है ना, विष्णु का अवतार माना गया। और एक वैज्ञानिक संत के रूप में भी इन्हें कहा जाता है। इनको वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि पेड़ पौधों की रक्षा के बारे में बोला था, जीव जंतुओं की रक्षा के बारे में बोला था, वस्त्रों के रंगों का इनको ज्ञान था, कई काफी चीजें भविष्यवाणियां इन्होंने कर देते थे। तो अपनी बातों को इस तरह से रखते थे कि लोग इन्हें वैज्ञानिक के रूप में भी मानने लगे थे। ठीक है ना। अब देखो इनको इनके जो उपदेश स्थल होता है उसको संथरी संथरी बोला जाता है। मुकाम इनका बीकानेर में मुख्य केंद्र है। अश्विन मास को इनका मेला भरता है, फाल्गुन मास को इनका मेला भरता है, विष्णु का अवतार है, वैज्ञानिक संत भी बोले जाते हैं। ये इनको हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है ना। सहायता बीकानेर की सहायता के लिए अकबर द्वारा इनको भूमि दान में दी गई थी बीकानेर के अंदर। ठीक है ना। बीकानेर के पशु पक्षियों में जब अकाल पड़ा था, अकाल के समय यहाँ पर बता देता हूं मैं, अकाल के समय इन्होंने क्या, इनको अकाल के समय अकबर द्वारा बीकानेर में पशु पक्षियों के लिए या पशुओं के लिए सहायता, ठीक है, पशुओं के लिए क्या भेजी गई? सहायता भेजी गई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है ना। अकबर के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो अकबर भी इनमें विश्वास रखता था और अकबर के द्वारा इनको क्या किया गया था? इनको सहायता भी भेजी गई थी। ठीक है ना। बीकानेर में सहायता भेजी गई थी, ये आपको थोड़ा सा हाईलाइटली याद रखना है। अब अकाल जो पड़ा था उसके टाइम की बात बता रहा है। अब मुझे शायद मैंने यहाँ पर एक गलती हो गई, अकबर का नाम नहीं आएगा, यह आएगा सिकंदर लोधी। ठीक है ना। अकबर का नाम नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत हो गया यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक मेरी ही है, माफी चाहूंगा आपसे, समय याचक हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी द्वारा क्या की गई इनको, जब जम्बो जी द्वारा इनको कहा गया सिकंदर लोधी को, तो सिकंदर लोधी ने बीकानेर में पशु पक्षियों के लिए या फिर बीकानेर के पशुओं के लिए चारा भेजा था। ठीक है ना। बीकानेर की सहायता की थी किसने? सिकंदर लोधी ने। कब? जम्बो जी के कहने पर। तो कहीं ना कहीं सिकंदर लोधी भी इन पे भरोसा करते थे, विश्वास रखते थे। तो सिकंदर लोधी के जम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने बीकानेर में पशुओं के लिए सहायता भेजी थी अकाल के अंदर। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इस बात में ज्यादा नहीं उलझते हैं, आगे चलते हैं। अब जोधा जो थे, राव जोधा और राव बीका जी जो थे, जम्बो जी का सम्मान करते थे। तो इनकी आस्था थी, सम्मान करते थे, दोनों ही क्या करते थे? सम्मान करते थे। तो दोनों के मध्य मित्रता थी, विरोध नहीं होता था, दोनों एक ही के विश्वास रखते थे। और जम्बो जी की कुछ मुख्य शिक्षाएं अगर मैं आपको बताऊं, ये मुख्य शिक्षाएं, हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना। तो इनके खेजड़ी सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये खेजड़ी को इससे संबंध रखते हैं कि भाई खेजड़ी का पेड़ जो होता है ना उसको नहीं काटना है। खेजड़ी के वृक्ष पर हरे पेड़ पौधे नहीं काटने, तो उसके अंदर आ जाएगा खेजड़ी को नहीं काटना। ठीक है ना। जीव हत्या नहीं करनी, जीव हत्या नहीं करनी। तो ये लोग बोलते थे कि भाई जीव हत्या नहीं करनी, तो हिरण को नहीं मारना, हिरण इनके पवित्र है, हिरण को नहीं मारना। ठीक है। अब इन्होंने पहले ही दूरदर्शिता आ गई कि भाई नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने। नीले रंग के वस्त्र पहनने से, डार्क नीले रंग के पहनोगे तो सूर्य उसका अवशोषण करेगा, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ
अरक्तता आएगी या फिर गर्मी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से नीले वस्त्र नहीं पहनने। तो यहाँ पर ये बात भी इन्होंने कही थी। तो 3 मुख्य इन्होंने शिक्षाएँ दी थी कि भाई पेड़-पौधों को नहीं काटना है, जीव पर हिंसा नहीं करनी है या उन्हें मारना नहीं है, और कपड़े जो है वो नीले रंग के नहीं पहनने हैं। ये इनके द्वारा शिक्षा दी गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बीकानेर में अकाल पड़ा था, तब सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भी भेजा था। जीव यहाँ पर देखा जाए तो जोधा जी और बीका जी दोनों जो थे वो जम्बू जी का सम्मान करते थे। जम्बू जी की 3 शिक्षाएं हैं। आगे चलते हैं। मंदिर जो है, इनके मंदिर कहाँ है, तो मुकाम मुकाम बीकानेर में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। मुकाम बीकानेर में बताया। लालसर बीकानेर के अंदर है ये भी, और जांगलू जांगलू जो है ये भी बीकानेर में है। तो ये मंदिर जो है ये सारे बीकानेर के अंदर हैं, और जांगलू ये बीकानेर में है सारे। तो मैं बीकानेर लिख देता हूँ यहाँ पर आपके। और जांभा जंभा और रामदास रामडावास और जंभा, ये जो दोनों है ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना, बिंदी लगा दी। जोधपुर के अंदर है जमड़ावास रामड़ावास और जंभा जंभा रामड़ावास। जोधपुर के अंदर है मुख्य मंदिर। मुकाम लालसर लालसर और जांग जांगलू जांगलू जो है वो बीकानेर में, ठीक है ना। ये मुख्य मंदिर है। तो यहाँ पर ये हमारे जम्बू जी समाप्त होते हैं। जम्बू जी का जो लेक्चर का था वो समाप्त होता है। अगले आते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी जो थे वो हमारा, इनका जन्म जो था जायनी जायनी जो है वो जाट परिवार है। जायनी जायनी जाट परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। और इनका मुख्यतः जन्म स्थान तो आपका कतरासर बीकानेर में। जन्म स्थल कहाँ है, कतरासर बीकानेर में है। और जायनी जाट परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। हमिद जी जो थे इनके पिताजी थे। हमिद जी और रूपा दे इनकी माताजी थी। कतरासर में क्या है, इनका मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र जहां लोग रहते हैं वहां पर उन्होंने मुख्य केंद्र बनाया होगा। और 1500 1500 ईस्वी के अंदर 1500 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि 1500 ईस्वी में इन्होंने जसनाथ जी ने जाम्बो जी से, मतलब जसनाथ जी ने किससे, जाम्बो जी से क्या किया था, मुलाकात की थी, ठीक है ना। जसनाथ जी जाम्बो जी से मिले थे। गोरख मालिया गोरख मालिया जो जगह है, गोरखमालिया स्थान पर, गोरखमालिया जो है वो क्या है, एक स्थान का नाम है। गोरखमालिया नामक स्थान स्थान पर जाम्बोजी और जसनाथ जी, मतलब कहने का मतलब ये दोनों समकालीन थे। अपना समय दोनों का साथ साथ रहा है। जम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात, ठीक है ना। इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो उस समय ऐसा कुछ बताया जाता है कि गोरखमालिया जगह है, गोरख गोरखमालिया नामक स्थान पर ये दोनों मिले थे। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जायनी जाट परिवार जो है, जायनी जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। हमीर देव हमीर जी जो है इनके पिताजी हैं। रूपा दे इनकी माताजी है। कतरियासर में मुख्य केंद्र है। गोरखमाली स्थान जो है 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी और जाम्बू जी दोनों ने क्या की थी, मुलाकात की थी। आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी उनके समय भी था, तो सिकंदर लोधी इनके समय भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर सिकंदर लोधी ने सहायता की थी, तो यहाँ पर भी कतरियासर में भी सिकंदर लोधी ने क्या किया था कि भूमि जो थी वो दान दी थी, ठीक है ना। बीकानेर में कतरियासर जो है वहां पर क्या की थी, बीकानेर कतरियासर के पास जो भूमि थी वो दान दी थी। पास भूमि दान जसनाथ जी को, ठीक है ना। तो सिकंदर लोधी का संबंध वहां पर भी है और सिकंदर लोधी का संबंध यहाँ से भी है। राजा लूणकरण जो थे, बीकानेर के राजा लूणकरण जो थे, उनको भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। बीकानेर के राजा जो थे इनको भी आशीर्वाद दिया था, तो उनसे भी इनका संबंध है। लूणकरण जी को भी आशीर्वाद, राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था, टोटल 36 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए थे, 36 इन्होंने टोटल उपदेश दिए थे। और
36 उपदेश अपने अनुयायियों को इन्होंने क्या किए, 36 उपदेश दिए, ठीक है ना। इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायी जो होते हैं वो गले के अंदर क्या करते हैं, काले ऊन की धागा, काले ऊन का धागा, धागा की माला पहनते हैं, धागा पहनते हैं, ठीक है ना। अनुयायी गले में काले ऊन की धागा पहनते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, अनुयायी क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। और जाल का वृक्ष जो होता है ना, जाल का वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है बीकानेर के अंदर। जाल का वृक्ष और मोर पंख जो होता है इनके लिए बहुत पवित्र होता है, ठीक है ना। ये मोर के पंख को बहुत पवित्र मानते हैं और जाल का वृक्ष को भी पूजा करते हैं, उसकी उसको भी पवित्र मानते हैं। और इनके अन्य केंद्र की अगर बात करूं तो बमलू, बमलू जो है वो बीकानेर के अंदर आता है। लिख लिखमादेसर जो है, लिखमादेसर ये भी बीकानेर में आता है। पुनरास रासर, पुनरासर जो है ये भी बीकानेर में आता है। और मालासर, मालासर, पुनरासर, लिखमासर और लिखमा मादेसर, लिखमादेसर और बमलू, बमलू, लिखमादेसर, पुनासर, मालासर, ये जो है पुनरासर, पुनरासर, मालासर और लिखमादेसर और बमलू, ये जो है ये स्थान जो है ये सारे बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। तो एक जो स्थान आता है वो आपका आता है पंचला सिद्धा, पंचला, पंचला सिद्धा, पंचला सिद्धा जो है ये आपके नागौर के अंदर है। कहाँ है, ये एक ही है इनका जो नागौर में स्थित है, नागौर। और इसकी भी एक बात यहाँ पर खास है कि भाई इसके अंदर जसनाथ जी संप्रदाय की जो थे इनके, इसे मथुरा कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय का मथुरा अगर किसे कहा जाता है तो आपको पंचला, पंचला सिद्धा, पंचला सिद्धा जो है उस जगह को कहा जाता है। तो जसनाथी संप्रदाय का, जसनाथ, जसनाथी संप्रदाय का मथुरा, जसनाथी संप्रदाय का मथुरा किसे कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है नागौर के अंदर पंचला सिद्धा, पंचला सिद्धा जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्य केंद्रों के अंदर आते हैं। मुख्य संत कौन कौन से हैं, तो मुख्य संतों की अगर मैं बात करूं, लालनाथ जी, रामनाथ जी, लालनाथ जी, रामनाथ जी, लाल लालनाथ जी और रुस्तम, रुस्तम, रुस्तम जी, रुस्तम जी, रामनाथ जी, लालनाथ जी, रामनाथ जी, लालनाथ जी और रुस्तम, रुस्तम, रामनाथ जी, ये इनके प्रमुख संत आते हैं। और इन्होंने भी पुस्तक लिखी, तो इन्होंने लिखी, लालनाथ जी ने लिखी जीव सम जीव समझोत्री, इन्होंने पुस्तक लिखी है। और रामनाथ जी जो हैं उन्होंने यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण जो है वो इन्होंने लिखी है, यशोनाथ, यशोनाथ पुराण, पुराण, यशोनाथ पुराण, जसनाथ, जसनाथ जी की, जसनाथी संप्रदाय के संप्रदाय की बाइबिल कही जाती है। क्या कही जाती है, जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल किसे कहते हैं, तो यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण किसने लिखी, तो रामनाथ जी ने लिखी। रामनाथ जी ने क्या लिखी, यशोनाथ पुराण लिखी और जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और रुस्तम जी जो है इन्होंने क्या किया था कि रुस्तम जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब जो थे वो इनके समकालीन थे, तो मुगल बादशाह औरंगजेब को क्या दिया था, नंगाड़ा और निशंग, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिख तो इस तरह से देते हैं, मुगल बादशाह, ठीक है ना, मुगल बादशाह औरंगजेब को औरंगजेब को नंगाड़ा और नंगाड़ा में निशान देकर सम्मानित, ठीक है, निशान और देकर सम्मानित किया गया है। ये म के ऊपर ई की मात्रा लग गई गलती से, ठीक है ना, कोई नहीं, आप देख लेना, सम्मानित किया गया ये इसमें कहा गया है। तो आपने यहाँ पर ये पढ़ा। मुख्य अब इनके मेलों पर आते हैं, अब इसको एक बार वापस रिवाइज कर लो, बमलू, लिख मादेसर,
पुनरासर और मालासर इनके प्रमुख केंद्र थे। उसके अंदर पंचला सिद्धि जो है वो एक नागौर के अंदर स्थान पड़ता है, वो जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहा जाता है। मुख्य शिष्यों की बात कर दी जाए, लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम। रामनाथ जी ने तो लालनाथ जी ने लिखी है जीव समझोत्री, और रामनाथ जी ने लिखी है यशोनाथ पुराण जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल है। और रुस्तम रुस्तम जी जो है इन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब जो थे उनको नंगाड़ा और निशंग सम्मानित किया था, देकर सम्मानित किया था। ठीक है ना। अब प्रमुख मेले की बात करें तो इनके 3 बार मेले बढ़ते हैं और सप्तमी को बढ़ते हैं। ठीक है ना। और शुक्ल पक्ष में ही बढ़ते हैं। और इनका नाम ये याद रखना है, चैत्र की शुक्ल पक्ष सप्तमी, अश्विन की शुक्ल पक्ष सप्तमी और मेघ की शुक्ल पक्ष सप्तमी, इनमें इनमें इनके मेले बढ़ते हैं। तो आपको याद क्या रखने वाली चीज थी? याद रखने वाली चीज एक ही थी कि भाई आपको चैत्र आश्विन और मेघ याद रखना है, शुक्ल पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष सप्तमी सभी में आएगी। ठीक है ना। शंभुदड़ा शंभुदड़ा नामक इन्होंने क्या किया था कि अपनी शंभुदड़ा और कोड़ा कोंडा 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 जो है इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। ये 2 हैं इनके ग्रंथ, शंभुदड़ा और कोंडा। ठीक है। बाड़ी बाड़ी जो है जसनाती संप्रदाय के संत जो होते हैं उनकी समाधि स्थल होती है। ठीक है ना। अगर समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? जसनाती संतों की समाधि स्थल। जसनाती संतों की समाधि स्थल। समाधि स्थल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बाड़ी। ठीक है ना। कालदे कालदे क्या है? इनकी पत्नी है। कालदे इनकी पत्नी थी, और इनकी पत्नी की भी क्या होती है? इनके साथ में पूजा होती है। जसनाथ जी की पत्नी है, उनकी कालदे कालदे की भी पूजा इनके साथ ही होती है। जसनाथ जी के पास में इनकी कालदे जो पत्नी थी उनकी भी पूजा की जाती है। ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जसनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं चरणदास जी। ये इनके अंदर ही इनके संप्रदाय आ रहे हैं, वो आप इनके संप्रदाय साथ साथ में भी क्लियर हो रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 3 कर लिए हैं, चौथा आप कर रहे हैं क्योंकि उसमें शिष्य बहुत सारे आ गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है ना। कोई इशू नहीं है, अपन इसको वापस रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। जन्म स्थान देखिए, डेहरा डेहरा जो है वो डेहरा डेहरा जो है वो अलवर के अंदर आता है। इनका जन्म स्थान है। ठीक है ना। जन्म स्थान अलवर में आ गया। पिताजी का नाम मुरलीधर जी था, और कुंजोबाई जो थी इनकी माता जी थी। वास्तविक नाम रण रणजीत था। ठीक है ना। वास्तविक नाम रणजीत था, और इनके गुरु जो थे शुक्रदेव थे, और मुख्य केंद्र जो है वो दिल्ली के अंदर आता है। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। मुख्य केंद्र कहाँ है? तो दिल्ली में है। मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली में है। शुक्रदेव जो है इनके गुरु हैं, और इनका वास्तविक नाम जो आता है वो रणजीत आता है। वास्तविक नाम रणजीत आता है। कुंजाबाई इनकी माता जी थी, और मुरलीधर जी इनके पिताजी थे। डेहरा डेहरा पिताजी हैं, और ठीक है, डेहरा जो है इनके जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस। ठीक है। और जयपुर के हमारे इसके इसके समकालीन में एक और चीज बता दूं कि जयपुर के जो राजा जयपुर के राजा जो थे, जयपुर के राजा राजा प्रताप राजा प्रताप सिंह राजा प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने चरणदास जी को क्या किया था? कोलीवाड़ी गांव जो था वो भेंट दिया था। कोलीवाड़ा कोलीवाड़ा या वाड़ी, कोलीवाड़ी गांव भेंट। तो आपसे पूछ लिया जाए जयपुर के कौन से राजा थे, या फिर जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने कौन सा गांव गिफ्ट किया था, भेंट दिया था चरणदास जी को? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। कोलीवाड़ा गांव भेंट दिया था, ये चरणदास जी के। चरणदास जी के बारे में आगे देखें तो चरणदास जी के मेला जो बढ़ता है वो बसंत पंचमी को बढ़ता है। इनके अनुयायी जो होते हैं उनको उपदेश इन्होंने 42 उपदेश दिए थे, और इनके अनुयायी क्या करते हैं? पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, और इन्होंने अपने उपदेशों में मेवाती भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया है। निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति का संदेश ये देते हैं। और नासिर शाह के समय जब आक्रमण किया था तो इन्होंने पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो इनकी नासिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी सत्य हुई है। और इनके जो संप्रदाय हैं, इनके अनुयायी स्वयं को भगवान कृष्ण का क्या मानते हैं? सखी मानते हैं। क्या मानते हैं? सखी मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्य 2 शिष्य इनके आते हैं। दयाल भाई इनका भी 2 ग्रंथ हैं, वो मैं आपको लिखाऊंगा। दयाल भाई सेजू भाई, ये आई होप इसके अंदर रह गए होंगे।
अच्छा इसमें नीचे रह गए, इसमें कट हो गए, ये थोड़ा इसमें लेंथ ज़्यादा रह गई मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बसंत पंचमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, ठीक है ना। मेला कब बढ़ता है, बसंत पंचमी को बढ़ता है। टोटल कितने उपदेश दिए थे, 42। ये अब याद रखना, मेवात और उपदेश किस भाषा में है, तो मेवाती भाषा में उपदेश। अपने अनुयायियों को इन्होंने क्या कहा, निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति पर जोर दिया। भक्ति संदेश, भक्ति संदेश किस पे दिए, निर्गुण और सगुण भक्ति पर। नादिर शाह जो है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी। नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना। भगवान कृष्ण के क्या कहे जाते हैं, सखी। भगवान कृष्ण के सखी कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, इन संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखी कहते हैं। ठीक है ना, अनुयायी, ये लिख दिया। अब इनके अंदर एक चीज और लिखनी थी मुझे कि इनके प्रमुख 2 शिष्य थे, प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य में पहले शिष्य जो आते हैं वो आते हैं इनके दया भाई। दया भाई, दया भाई की पुस्तक है यहाँ पर, दयाबोध ग्रंथ, ठीक है ना। ग्रंथ में अगर कहें तो दयाबोध इनकी एक ग्रंथ है। दयाबोध, दयाबोध इनका एक ग्रंथ है, और इसके बाद में एक और ग्रंथ है इनका, विनय, विनय मलिका। विनय मलिका भी इनका एक ग्रंथ है, ठीक है ना। ये पहला ग्रंथ, ये दूसरा ग्रंथ। अगला देखें तो अगला इनका आता है, दूसरे शिष्य जो आते हैं वो आते हैं सहजोबाई। सहजोबाई, सहजोबाई इनके अगले शिष्य हैं। सहजोबाई के पुस्तक ग्रंथ जो लिखा गया है, सहज प्रकाशा। सहज प्रकाशा, सहज प्रकाश या प्रकाशा जैसा आपको बुक में लगे, सहज प्रकाश इनका एक ग्रंथ था, ठीक है ना। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी। ये हमने चरणदास जी के बारे में पढ़ा। चरणदास जी को एक बार वापस रिवाइज कर दूंगा। डेहरा जो है इनका जन्म स्थान था। मुरलीधर इनके पिताजी का नाम था। कुंजीबाई जो थे इनकी माताजी थी। वास्तविक नाम रणजीत था। शुक्रदेव को इन्होंने गुरु थे, और मुख्य केंद्र दिल्ली रहा है। वसंत पंचमी के दिन मेला पड़ता है। 42 उपदेश दिए थे। पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, इनके उपदेश देते हैं जो अनुयायी जो होते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। देवारी मेवाती भाषा में इनका उपदेश आए हैं, और सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति में इनका संदेश दिए गए हैं। और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते हैं, और इनके 2 शिष्य हैं, दया भाई और सहजुबाई, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर चरणदास जी को पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं लालदास जी। लालदास जी देखिएगा, धोली डूब, धोली डूब जो है अलवर के अंदर क्षेत्र है। धोली डूब इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थल जो है वो धोली डूब है, जन्म स्थल, ठीक है ना। और इनके पिता जो हैं वो चंद्रमल है पिता, चंद्रमल, ठीक है ना। चंद्रमल इनके पिता हैं। समदा, समदा इनकी माता है, माता जी थी समदा। और ये जो थे, ये गदन चिश्ती जो थे इनके गुरु थे। गदन चिश्ती जो थे इनके गुरु थे। शेरपुरा, शेरपुरा के ये क्या कहलाते हैं, शेरपुरा, या फिर हम कहें ये क्या बोलते हैं, समाधि स्थल जो है वो इनका शेरपुरा में। शेरपुरा में क्या है, समाधि, समाधि स्थल इन्होंने शेरपुरा रखा। और मुख्य केंद्र जो है, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र इनका है नागरला जहाज। ये जो भरतपुर के अंदर आता है, नागरला जहाज, नागरला जहाज भरतपुर के अंदर मुख्य केंद्र है। समाधि शेरपुरा में ली थी। गदन चिश्ती इनके गुरु थे। समदा इनकी माता थी। चंद्रमाल इनके पिताजी थे। धोली डूब जो है वो अलवर के अंदर इनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, आगे इनके बारे में लिखा है। इनका मेला जो है, इनका मेला कब बढ़ता है, तो इनका मेला बढ़ता है अश्विन शुक्ल एकादशमी, एकादशमी माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। आश्विन शुक्ल एकादशमी माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है, ठीक है ना। और अब इनके उपदेश भी तो जो थे वो मेवाती भाषा में थे। मेवाती भाषा में इनके उपदेश थे। मेवाती भाषा में अगर इनके उपदेश थे तो मेवा जाति के लक्कड़हारे थे। ये मेवा जाति के क्या थे, लक्कड़हारे, ठीक है ना। मेवा जाति के लक्कड़हारे थे, लक्कड़हारा था। और मेवा जाति के अंदर अगर इन्होंने मेवात भाषा में किया, मेवा जाति के थे, तो मेवा क्षेत्र के अंदर ही इन्होंने क्या किया, प्रभाव डाला, प्रभाव अधिक,
मेवा जाति, मेवा क्षेत्र के अंदर ही इनका प्रभाव क्या है, सबसे अधिक है, प्रभाव अधिक है। और बंधोली, बांधोली जो है, बांधोली जो होता है ये कुतुब खां, कुतुब खां जो थे, कुतुब खां का मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र, कुतुब खां का मुख्य केंद्र है। और इनके अंदर लालदास जी, लालदास जी के पुत्र जो थे, कुतुब खां जो थे वो लालदास जी के पुत्र थे, ठीक है ना, उनका यहाँ पर मुख्य केंद्र बना हुआ है, ठीक है ना, बंधोली, बंधोली। अब मैं इसको वापस रिवाइज करूं, एक बार वापस उल्टा पीछे से ही चलते हैं। बंधोली इनके, कुतुब खां जो इनके बेटे थे उनका मुख्य केंद्र है, मेवाती क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मेवात, मेवात जाति जो होती है वो लकड़हारे, मेवात जाति के लकड़हारे थे, मेवात भाषा के अंदर उपदेश दिए थे। शुक्ल, अश्विन शुक्ल एकादशमी माघ पूर्णिमा को इनका मेला पड़ता है। मुख्य केंद्र नंगला, 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 नंगला जहाज भरतपुर के अंदर है। समाधि शेरपुरा में ली थी। और इनके गदन चिश्ती जो थे इनके गुरु थे। समदा, समदा जो थी इनकी माता थी। चंद्रमल जो इनके पिताजी थे। जन्म स्थान धोली डूब अलवर के अंदर है, ठीक है ना। अगले हम संप्रदाय पर, अगले संत पर आते हैं। संतों के साथ में संप्रदायों को जोड़कर हम इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लगभग जितना भी होगा आज अपन करेंगे, फिर कल अपन दो भाग में आएगा ये वैसे तो ये, तो आपको एक भाग आज है, एक भाग कल दे देंगे, ठीक है ना। लोहागढ़, लोहागढ़ झुंझुनू है, लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र। अच्छा हाँ, बाल नंदाचार्य जी हैं, बाल नंदाचार्य जी का मुख्य केंद्र जो है लोहागल, गल, गल जो है झुंझुनू के अंदर है, वहां पर इनका मुख्य केंद्र है। और अपने पास में सेना रखते थे, ये सदैव अपने पास में सेना रखते थे और लश्कर संत बोले जाते थे, ठीक है ना। सेना रखते थे इसलिए इनको लश्कर संत कहा जाता था। और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 42 मूर्तियों की रक्षा की थी। और औरंगजेब के खिलाफ अपने सैनिक भेजकर मेवाड़ के अंदर महाराणा राय सिंह को सहायता दी थी। और मारवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़ जी को इन्होंने सहायता दी थी। तो मेवाड़ के राय सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास को सेना भेजकर सहायता की थी, सेना भेजकर कर सहायता, किनके समय, औरंगजेब के समय, औरंगजेब से युद्ध के समय, औरंगजेब से युद्ध के समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ को सहायता भेजी थी, सेना भेजकर सहायता की थी। और औरंगजेब जो है, औरंगजेब के खिलाफ में इन्होंने टोटल 52 52 मूर्तियों की सहायता की थी। जैसे जैसे औरंगजेब पहुंचता उससे पहले वो मूर्ति की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते, मूर्ति को वहां से हटा देते। तो इस तरह से 52 मूर्तियों की रक्षा इनकी सेना ने की थी। और अपने लश्कर संत बोले जाते क्योंकि अपने साथ में क्या रखते थे, सेना रखते थे, सेना साथ रखते थे। तो ये हमने बालन नंदाचारी के बारे में पढ़ा। बाल नंदाचारी, बाल नंदाचारी मुख्य केंद्र लोहागढ़, लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर है। लश्कर, लाजो लश्कर के साथ रहते थे तो लश्कर संत कहलाने लगे क्योंकि इनके पास अपनी सेना थी। औरंगजेब के खिलाफ में 52 मूर्तियों को इन्होंने रक्षित किया था। और मारवाड़ के महाराणा राय सिंह और मेवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी सेना भेजकर, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे हमारे संत थे जिनके पास में अपनी स्वयं की सेना थी। ये एकमात्र ऐसे संत है जिनके पास में अपनी खुद की सेना थी, ठीक है ना। अगले संत पर आते हैं, हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म कपोड, कपलोड, कपलोद जो है वो नागौर के अंदर है। कपडोद, कपडोद नाम का जगह है जहां पर इनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। जन्म स्थान कपडोद है। और हरि सिंह सांखला इनका वास्तविक नाम था। और गाढ़ा, गाढ़ा जो है ये डीडवाना और नागौर का क्षेत्र है। ये गाढ़ा बोला जाता है जो मुख्य केंद्र रहा हुआ है। पहले ये कोई जमाने में डाकू थे और संतों के परिरक्षण में आ गए और संरक्षण में आ गए, तो इन्होंने अपनी डाकू को छोड़ दिया और संत बन गए। और इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार के भक्ति के संदेश दिए थे। और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनके जो ग्रंथ हैं वो हरि पुरुष जी की वाणी एक पहला ग्रंथ है और मंत्री राज प्रकाशा इनका दूसरा ग्रंथ है, ठीक है ना। तो मंत्री राज प्रकाशा और हरि
हरिपुरुष की वाणी, ये इनके ग्रंथ है गए, ठीक है ना। हरिपुरुष की वाणी और मंत्री राज प्रकाशा हरिपुरुष की वाणी और निरंजनी संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, निर्गुण और सगुण भक्ति के संदेश दिए, भक्ति के संदेश, ठीक है ना। निर्गुण और सगुण भक्ति कीजिए संदेश दिए थे। संत से डाकू बन गए, संत से डाकू बने। गाढ़ा जो है, गाढ़ा ये डीडवाना नागौर का क्षेत्र है, इनका मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र बना डीडवाना और नागौर, जहां पर ये रहते थे, स्वयं भक्ति करते थे। हरि सिंह सांकला इनका वास्तविक नाम था, ठीक है ना। और कपडोद जो है नागौर का क्षेत्र है, इनका जन्म स्थान है कपडोद। चलिए आगे चलते हैं। धन्ना जी, संत धन्ना जी के बारे में पढ़ते हैं। तो धुवन या धुआं कला टोंक का क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म स्थान है। रामानंद जी इनके जो थे वो गुरु थे। और बोरानाडा जोधपुर का क्षेत्र है, वहां पर इनका मंदिर भी स्थित है, ठीक है ना, संत धन्ना जी का। और इनका जन्म जो है एक जाट परिवार के अंदर हुआ था। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अगर शुरुआत किसी ने की थी सबसे पहले, तो वो यही व्यक्ति थे, सेठ संत धन्ना जी थे। और इनका लोकप्रियता जो सबसे ज्यादा मिली इनको, अत्यधिक लोगों ने प्रिय किया, तो वो पंजाब के लोगों ने इनको सर्वाधिक लोकप्रिय किया, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पंजाब के लोगों ने सर्वाधिक लोकप्रिय किया, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। और पंजाब के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय हुए थे। जाट परिवार में जन्मे, जाट परिवार में थे, जन्म हुआ था। बोरानाडा के अंदर इनका मंदिर है, और रामानंद जो है इनके गुरु थे। रामानंद जी कौन थे, इनके गुरु थे। धुवन या धुआं कला जो टोंक है, वहां पर इनका क्या है, जन्म स्थान, ठीक है ना। संत जी संत धन्ना जी का जन्म स्थान धुआं कला, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होगी, कुछ कुछ चीजें याद हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना बार बार। बोरानाडा मंदिर स्थित है, रामानंद जी इनके गुरु थे, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना, जन्म हुआ। लोकप्रियता पंजाब में मिली, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम धन्ना जी ने ही की थी, संत धन्ना जी। संत पीपा जी के ऊपर आते हैं। वास्तविक नाम जो था प्रताप सिंह खींची था, और यह गागरोन के राजा थे, और कालांतर में ये सन्यासी बन गए थे, तथा इन्होंने अपने छोटे भाई को अचल दास जी खींची जो थे, इनको राजा बना दिया था। गुरु जो थे रामानंद जी इनके गुरु थे, रामानंद जी उनके भी गुरु थे, रामानंद जी इनके भी गुरु हैं, ठीक है ना। रामानंद जी इनके गुरु कब बने, जब द्वारका की यात्रा करके रामानंद जी घाघरोन की तरफ आए थे, तब इन्होंने सुना कि भाई ऐसे कोई महापुरुष आए हैं, सिद्धि महापुरुष आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, तो उन्होंने उनके रास्ते में गए और कहा आप आइए विश्राम कीजिए। तो उस समय राजा प्रताप सिंह जो थे, इनके रानी सीता दे, दोनों ने इनके प्रवचन को सुना, और इनके साथ में संन्यास धारण करने का प्रण ले लिया। संत पीपा जी जो थे वो दर्जी समाज से मुख्य देवता हैं। आज आपसे मैं बातचीत करता हूँ, तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि हम ये सारे पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ें आपके काम नहीं आएगी। आप बार बार जो भी चीज़ पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए। आज अपन जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार नहीं पढ़ेंगे तो रिवाइज नहीं होगी तो याद नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात बीच में इसलिए कही क्योंकि अपन ने काफ़ी लेक्चर्स यहाँ पर कर लिए हैं, और भी करेंगे आगे। तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप बार बार उन वीडियोस को देखिए, दो स्पीड थोड़ा तेज कर दीजिए, सुनिए उसको बार बार, तो याद हो जाएगा। मेरी जो ट्रिक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार सुनता हूँ तो मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। आप भी करिए, हो सकता है आपको भी याद हो जाए, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं। दर्जी समाज के क्या थे, मुख्य देवता थे। मंदिर जो था इनका समदड़ी बाड़मेर के अंदर था। मेला जो बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। गुफा इनकी टोडा जो है, केव गुफा जो होती है, टोडा टॉप के अंदर है, ठीक है ना। इनकी छतरी भी है, गागरोन झालावाड़ जो है, झालावाड़ वहां के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। संत पीपा जी के कहने पर ही टोडा के राजा सूरसेन जो थे, अपना संपूर्ण धन जो था साधुओं को बांट दिया था, और वो भी संन्यास ले लिए, ठीक है ना। इनका ग्रंथ जो है चितावनी 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 इनका प्रमुख ग्रंथ है। अब अपन इनके ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं वापस। प्रताप सिंह जी खींची जो था, इनका क्या था, वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, ठीक है ना। और घाघरोन के ये क्या थे, राजा थे, ठीक है। और कालांतर में अचल दास खीसी को इन्होंने क्या बना दिया, राजा बना दिया,
ठीक है ना। और खुद ने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया, स्वयं ने संन्यास ले लिया और भाई को क्या किया, भाई जो था इनका, उनको, छोटे भाई तो अचलदास खींची, छोटा भाई राजा बना दिया। ठीक है ना। और रामानंद जी जो थे इनके गुरु थे, और ये द्वारिकाधीश गए थे तो बीच में यहाँ पर आए झालावाड़ की तरफ, तो इन्होंने, इनके संपर्क में आने पर इन्होंने भी संन्यास ले लिया। और दर्जी समाज के क्या है, मुख्य देवता है। ठीक है। और समदड़ी बाड़मेर के अंदर इनका क्या है, मंदिर स्थित है। मेला जो बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को, इनका मेला बढ़ता है। टोडा, टोडा टोंक जो है वहां पर इनकी गुफा है। ठीक है ना। गागरोन, गागरोन जो है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में गागरोन जो है वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है ना, छतरी। और संत पीपाजी के कहने पर ही टोडा, टोडा के राव, टोडा, टोडा के राजा सूरसेन ने संपूर्ण धन क्या कर दिया, संपूर्ण धन, संपूर्ण धन साधुओं में बांट दिया, साधु संतों में बांट दिया। ठीक है ना। और चेतावनी जो है इनका ग्रंथ है। ये आपको संत पीपाजी के बारे में चर्चा की। अगले संत पर आते हैं, संत मावजी। संत मावजी का मुख्य केंद्र सावल, सावला, सा बड़ा ब ला, साबला जो है वो डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर आता है, साबला में था। इन्होंने निशंकली, निशंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। निशंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। और भगवान कृष्ण की निशंक अवतार को ये क्या करते थे, पूजते थे। इन्होंने बागड़ी जो भाषा होती है, वागड़ी, सॉरी, वागड़ी भाषा के अंदर अपने उपदेश दिए थे। इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और इन्होंने 5 चौपाड़, अपनी चौपाड़ नाम की एक ग्रंथ लिखी थी, उसके 5 भाग थे, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, शाम सागर और रतन सागर, अंत सागर। इनके 5 क्या थे, ग्रंथ जो थे, उनके भाग थे। 5 भागों के अंदर अपने ग्रंथ को इन्होंने लिखा था। और यह जो ग्रंथ था ये क्या होता है कि संवाद के अंदर था। संवाद का मतलब होता है कि वाद विवाद करते हुए, इस तरह से लिखा गया था। और दीपावली के समय में इनको, इनके संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं। और इन ग्रंथों को भविष्यवाणी कहा जाता है। भविष्यवाणी की गई थी, इन ग्रंथों के माध्यम से भविष्यवाणी की गई थी। और इस भविष्यवाणी को सिद्ध करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी इसी ग्रंथ में की गई है, इन संत के द्वारा। ठीक है ना। इनका केंद्र जो है शेषपुर, पूंजी, पूंजीपुर। ठीक है ना। अब अपन एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप कर देते, लिख देते हैं। मुख्य केंद्र जो आ गया आपका साबला, मुख्य केंद्र साबला डूंगरपुर के अंदर है। निशंकी संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी, स्थापना की या चलाया। ठीक है ना। भगवान कृष्ण की क्या की, निशंकी अवतार की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, निशंकी अवतार की पूजा करते हैं। वागड़ी भाषा के अंदर उपदेश, अपने उपदेश किसमें दिए, वागड़ी भाषा के अंदर दिए। और बेणेश्वर धाम की क्या की थी, स्थापना की। ठीक है ना। चौपड़ा ये है इनका ग्रंथ। चोपड़ा 5 भागों के अंदर है। प्रेम सागर पहला, दूसरा मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अंत सागर, ये 5 इनके प्रमुख भाग हैं। ठीक है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है ना। संवाद, संवाद की शैली में इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा। और वाद विवाद के रूप में, जैसे आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा, फिर आप मैं बोलेंगे फिर, तो इस तरह से वाद विवाद के तरह में हुआ। दिवाली के समय में होता है, इसका वाचन किया जाता है। भविष्यवाणी जो है इस ग्रंथ के अंदर की गई है। ठीक है ना। और तीसरे विश्व युद्ध की, थर्ड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी भविष्यवाणी इसी ग्रंथ के अंदर की गई। ठीक है ना। शेषपुर, शेषपुर और पुंजपुर, ये 2 जो थे इनके मुख्य केंद्र। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है ना। शेषपुर और पुंजपुर क्या है, इनके अन्य केंद्र हैं। ये आज अपन ने टोटल 10 पढ़े हैं। संत मावजी को पढ़ा, उससे पहले संत पीपा जी को पढ़ा, उसके पहले हमने पढ़ा संत धन्ना जी को पढ़ा, उससे पहले हरिदास जी को पढ़ा, उससे पहले बाल नंदाचार्य को पढ़ा, और उससे पहले अपन ने शायद मेव जी को पढ़ा, नहीं, मेव जी के पहले अपन ने पढ़ा था लाल
लाल दास जी को पढ़ा और उससे पहले चरण दास जी को पढ़ा। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने ये सारे आज कंप्लीट किए हैं और काफ़ी समय हो गया है, तो अपन इसको यहीं समाप्त। अच्छा हाँ, नवल दास जी भी हैं, थोड़ा एक और रहता है अभी, इनको भी देख लेते हैं। छोटे छोटे ही हैं, मैंने ऐसे लिखे तो हैं, ज़्यादा ही हैं, मैंने सोचा हो गया होगा कंप्लीट, कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए नवल दास जी, नवल दास जी जो थे, हंसलाव, हंसलाव जो है ये नागौर के अंदर पड़ता है क्षेत्र। हंसलाव, हरसलाव, हंसेलाव ही बोला जाएगा। हंसेलाव जो है नागौर के अंदर है। मुख्य केंद्र जोधपुर मुख्य केंद्र हो गया। ठीक है ना, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र हो गया। और ये जन्म स्थान है इनका, जन्म स्थान हंसेलाव, हंसेलाव जन्म स्थान है, मुख्य केंद्र हो गया। नवल, नवल संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। नवल संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय, ठीक है ना, नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। और नवलेश्वर अनु अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, यहाँ पर अनुभव में व, वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी जो है इनका ग्रंथ है। ठीक है ना। तो नवल दास जी के बारे में आपने क्या पढ़ा कि हंसराव नागौर के अंदर क्षेत्र है, हंसलाव वहां पर इनका क्या है, जन्म स्थान है। मुख्य केंद्र जोधपुर के अंदर है। नवल, नवल संप्रदाय की इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका ग्रंथ जो है नवलेश्वर अनुभव वाणी जो इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है ना। लाल, लालगिरी जी, लालगिरी जी, लालगिरी जी के बारे में अगर देखें तो सुलखानिया चूरू के अंदर आता है। सुलखनिया, सुलखनिया क्षेत्र में ये जो है इनका जन्म स्थान है। लाल गिरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, सुलखेनिया, सुलखनिया चूरू, सुलखनिया चूरू। और बीकानेर का इनका मुख्य केंद्र है। बीकानेर क्या है इनका मुख्य केंद्र। अलखिया संप्रदाय की इन्होंने अलखिया संप्रदाय की क्या की थी, संप्रदाय की स्थापना की थी। अलखिया, अलखिया संप्रदाय की क्या की स्थापना की। और अलखिया स्तुति प्रकाशा इनका क्या है, ग्रंथ है। ठीक है ना। इनका ग्रंथ हो गया अलखिया स्तुति प्रकाशा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी, मुख्य केंद्र बीकानेर में है। और जन्म जो है सुखनिया, सुखनिया चूरू के अंदर इनका मुख्य जन्म स्थान है। ठीक है ना, स्थल बोल दी, स्थान बोल दी। संत दास जी महाराज, संत दास जी महाराज जो हैं वो आपके दांतड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर आता है, जो ये इनका मुख्य केंद्र है। दांतड़ा, संत दास जी का मुख्य केंद्र स्थान दांतड़ा है। और गुदड़, गुदड़ संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर आता है क्षेत्र, वहां पर मुख्य केंद्र है। और संत, संत दास जी महाराज, संत दास जी महाराज। ठीक है ना, ये अपने पढ़ा। राजा राम जी, राजा राम जी, राजा राम जी जो थे शिकारपुरा जोधपुर के अंदर आता है, जो है इनका मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर के अंदर है। और इन्होंने पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए थे। और इन्हें पटेल जो है, पटेल जो है समाज का मुख्य, पटेल जो है इनके समाज के मुख्य देवता हैं। पटेल समाज के मुख्य देवता कौन, राजा राम जी। राजा राम जी के बारे में पढ़ा आपने, तो राजा राम जी के बारे में पढ़ा। राजा राम जी के बारे में क्या पढ़ा, शिकारपुरा इनका मुख्य केंद्र स्थल है, पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते थे, पटेल समाज इनके मुख्य देवता हैं। उससे पहले हमने पढ़ा संत दास जी, संत दास जी दांतड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर मुख्य क्षेत्र केंद्र है। और गुड़धड़ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। उससे पहले लालगिरी जी पढ़ा, लालगिरी जी का सुलखनिया, सुलखनिया चूरू के अंदर इनका जन्म स्थान है। बीकानेर मुख्य केंद्र रहा है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अलख स्तुति प्रकाशा इनका मुख्य ग्रंथ है। नवलदास जी, नवलदास जी को हंसलाव नागौर के अंदर क्षेत्र है, मुख्य जन्म स्थान है, मुख्य केंद्र जोधपुर के अंदर है। नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। नवलेश्वर अनुभव वाणी जो है इनका ग्रंथ है। और उससे पहले हमने पढ़ा था संत मावजी, मावजी को हमने पढ़ा सावला, सावला मुख्य केंद्र डूंगरपुर सावला के अंदर है। निशंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। भगवान निष्कलंकी अवतार की पूजा की जाती है। बावड़ी, बागड़ी भाषा के अंदर उपदेश दिए थे। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। चोपड़ा नामक 5 भागों में इनका एक ग्रंथ है। प्रेम प्रकाश, प्रेम सागर, मेघ सागर, राम सागर, शाम सागर, शाम सागर और रतन सागर, अंत सागर। ठीक है ना। और
संवाद के रूप में इनका जो ग्रंथ लिखा गया है उसको दिवाली के समय वाचन किया जाता है। भविष्यवाणी ग्रंथ भी वाणियां भी कही जाती है। थर्ड विश्व युद्ध की यहाँ पर मुख्य केंद्र बात बोली गई थी। मुख्य केंद्र जो है शेषपुरा पुंजपुरा, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। उससे पहले पढ़ा संत पीपाजी प्रताप सिंह जी खींची, गागरोन के राजा थे। गागरोन के राजा अचल दास जी खींची इनके छोटे भाई थे। रामानंद जी इनके गुरु थे। दर्जी समाज के मुख्य देवता हैं। समदड़ी बाड़मेर के मंदिर के अंदर है। जो चैत्र पूर्णिमा के अंदर इनका मेला बढ़ता है। टोडा टोंक के अंदर गुफा इनकी है। और इनका छतरी जो है वो आपको गागरोन झालावाड़ के अंदर मिलेगी। और राजा सूरसेन जो थे टोडा के, उन्होंने भी संपूर्ण दान इनके कहने पर भेंट दे दिया था। चित्तावणी इनकी मुख्य ग्रंथ है। ये हमने संत धन्ना जी को पढ़ा। धुवन या धुआं कला टोंक के अंदर है, उनका जन्म स्थान है। रामानंद जी इनके मुख्य गुरु थे। और बोरानाडा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। जाट परिवार के अंदर जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में इन्होंने की थी और पंजाब में लोकप्रिय बने, ठीक है ना। हरिदास जी कपोड़दा कपड़ोद जो है ये आपके नागौर क्षेत्र के अंदर आता है। हरि सिंह सांखला जो है वास्तविक नाम इनका रहा है। गाड़ा डीडवाना और नागौर का क्षेत्र है जो मुख्य केंद्र बना हुआ। पहले डाकू थे, फिर संत बन गए। निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के आंदोलन, दोनों ही भक्ति के इन्होंने क्या किए थे, संदेश दिए थे। निरंजन संप्रदाय की स्थापना की थी। हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाशा इनके ग्रंथ हैं, ठीक है ना। बाल नंदाचार्य जी जो हैं इनका लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर मुख्य केंद्र है। लश्कर संत थे, सेना साथ में रखते थे। औरंगजेब के 42 मूर्तियों को क्या बोलते हैं, इन्होंने संरक्षित की थी, सहायता की थी। 42 औरंगजेब के खिलाफ 42 मूर्तियों की इन्होंने सहायता की थी, मतलब तोड़ने नहीं दिया था, ठीक है ना। युद्ध जो हुआ था औरंगजेब से, जब मारवाड़ के महाराणा राय सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की अपनी सेना भेजकर उनकी सहायता की थी। और लालदास जी धोली डूल जो अलवर के अंदर है जन्म स्थान, वहां पर उनके पिताजी जो थे चांदमल जो थे उनके पिताजी थे। समदा इनकी माताजी थी। गदन चिश्ती गुरु थे इनके। और शेरपुर जो था उनके अंदर समाधि ली थी। और नंगला जहाज जो भरतपुर है उनका मुख्य केंद्र रहा है। अश्विन शुक्ल एकादशमी माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। मेवाती भाषा के अंदर उपदेश दिए। मेव जाति के लकड़हारे थे। मेव क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक प्रभाव डाला। और कुतुब खां का मुख्य केंद्र है, इनके लालदास जी के पुत्र हैं उनका बांदोली के अंदर इनका मुख्य केंद्र है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा। और उससे पहले चरणदास जी को पढ़ा। चरणदास जी से पहले हमने पढ़ा था, चरणदास जी से पहले जसनाथ जी को पढ़ा। जसनाथ जी से पहले हमने जाम्बू जी को पढ़ा। और जाम्बू जी से पहले हमने दादू जी को पढ़ा। और दादू जी के बाद में अपन ये हमने सारे पढ़े हैं। और ये यहाँ पर अपना पूरा लेक्चर खत्म होता है। और ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट जो है कल आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।